हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हम इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंगे, तो आइए आगे बढ़ते हैं। मैं काम कर चुका हूँ। मैं काम कर चुका हूँ। आई हैव वर्क बट। पहले हम इसकी बात कर लेंगे। मैं काम कर चुका हूँ। मैं काम कर चुका हूँ की इंग्लिश होगी आई हैव वर्क, मतलब काम कर चुका हूँ। ठीक है। पर का मतलब क्या होगा? बट। ठीक है। पर का मतलब क्या होगा? बट। तुम पूछते ही नहीं हो। यू डोंट आस्क। आस्क मतलब पूछना। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। मैं तुमसे अनुरोध करता हूँ। अनुरोध करना मतलब रिक्वेस्ट। ठीक है। और तुमसे मतलब यू। ठीक है। तो आई रिक्वेस्ट यू दैट यू आस्क। समझ गए। उसके बाद आगे है कि तुम पूछा करो। ठीक है। ये हो गया हमारा पूरा। एक सेकेंड। ये हमारा हो गया। इसकी इंग्लिश क्या होगी? मैं तुमसे अनुरोध करता हूँ कि तुम पूछा करो। तो आई रिक्वेस्ट यू। ठीक है। इसकी इंग्लिश होगी मैं तुमसे अनुरोध करता हूँ दैट। की क्या आएगा? दैट तुम पूछा करो। यू आस्क। समझे। आस्क मतलब पूछना। पता नहीं तुम क्या कर रहे हो। क्या होगा? पता नहीं। आई डोंट नो। आई डोंट नो का मतलब होता है पता नहीं। वट क्या। यू तुम आर डूइंग करना। तो क्या होगा? आई डोंट नो वट यू आर डूइंग। क्या होगा इसकी हिंदी? पता नहीं तुम क्या कर रहे हो। आगे बढ़ते हैं। हमें एक दूसरे से पूछना चाहिए। क्या होगा इसकी इंग्लिश? वी मस्ट आस्क ईच अदर। क्या सबसे पहले क्या होगा? हमें एक दूसरे से पूछना चाहिए। वी मस्ट आस्क ईच अदर। उसके बाद आएगा मैं जानता हूँ। मैं जानता हूँ। आई नो। समझ गए। नो मतलब जानना। या किसी चीज़ को जानते हो तो नो। या मुझे पता है तो नो। ठीक है। यह आसान नहीं है। यह आसान नहीं है। इट्स नॉट ईजी। यह की क्या होगी? इट्स नॉट मतलब नहीं, और आसान ईजी। ठीक है। फिर आएगा पर का इंग्लिश क्या होगा? बट। ठीक है। फिर आगे आएगा नामुमकिन कुछ भी नहीं। ठीक है। तो क्या होगा? बट नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। ठीक है। कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है, नामुमकिन नहीं है। ठीक है। नथिंग मतलब ना। तो इसकी क्या होगी इंग्लिश हमारी? यह आसान नहीं है पर नामुमकिन कुछ भी नहीं है। तो आई। ठीक है। यह आसान भी नहीं है तो इट नॉट ईजी बट नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। हम दोनों सोच में बिल्कुल अलग हैं। तो वी। एक सेकंड हटा देता हूँ। क्या आएगा? वी। ये देख लो, पहले मैं बता देता हूँ। हम दोनों सोच में बिल्कुल अलग हैं। इसकी इंग्लिश क्या होगी? वी बोथ आर डिफरेंस। ठीक है। ऑल टुगेदर इन थिंकिंग। क्या होगा इसका मतलब? वी का मतलब हम, बोथ का मतलब दोनों, डिफरेंस मतलब अलग, ऑल तरह बिल्कुल, और थिंकिंग मतलब सोचना या सोच। ठीक है। तो इसकी हिंदी होगी हम दोनों सोच में बिल्कुल अलग हैं। वी बोथ आर डिफरेंस ऑल थ्रो वो ऑल टुगेदर इन थिंकिंग। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? वाई इज़ इट। वाई मतलब क्यों, ऐसा। ठीक है। इट इज। ठीक है। इसलिए। इज इट क्योंकि, मतलब क्योंकि की इंग्लिश क्या होगी? बिकॉज हम कभी
काम के बारे में बात नहीं करते। वी नेवर टॉक अबाउट वर्क। मतलब क्या होगा, एक एक वर्ड की मैं हिंदी बता देता हूँ आपको। वी का मतलब क्या पता है, हम। ठीक है। नेवर मतलब नहीं, कभी नहीं, मतलब ठीक है, नहीं भी होता है कभी भी नहीं। और टॉक मतलब बात करना के बारे में। अबाउट का मतलब होता है के बारे में। काम, वर्क मतलब काम। तो क्या होगी इसकी हिंदी, हम कभी काम के बारे में बात नहीं करते। इसकी इंग्लिश है, ठीक है, इसकी इंग्लिश क्या होगी, वी नेवर टॉक अबाउट वर्क। मैं नहीं जानता कि तुम क्या सोचते हो। अब मैं नहीं जानता, इसकी पहले सबसे पहले पढ़ते हैं, ठीक है। आई डोंट नो, नो का मतलब बताया था मैंने आपको कि पता नहीं है, आई डोंट नो, ठीक है। कि इंग्लिश व्हाट यू थिंक, तुम क्या सोचते हो, ठीक है। क्या मतलब व्हाट मतलब क्या, यू थिंक तुम्हारा क्यों क्या सोचते हो, ठीक है। मैं पक चुका हूँ, पकना मतलब फेड अप, ठीक है। आई एम फेड अप, ठीक है, मैं पक चुका हूँ। पूरी हिंदी और इंग्लिश मिला के मत चलना कभी भी, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूँ। सॉरी गाइस, ऊपर वाली लाइन, क्या तुम नहीं पके, आर नॉट यू, क्या तुम नहीं पके, पर हैप, शायद, शायद मतलब इंग्लिश में उसकी इंग्लिश क्या होती है शायद में, पर हैप्स, ठीक है। शायद तुम भी, यू टू होता है मतलब यू एंड टू, ठीक है। तुम भी मतलब उसके बाद आएगा तुम भी, पर मतलब बट, तुम कभी बताते नहीं हो, यू नेवर एक्सप्रेस, किसी को कुछ बताना या किसी तरह कुछ जताना, ठीक है। तो यू नेवर एक्सप्रेस मतलब तुम कभी बताते नहीं, समझ गए। मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूँ, आई रिस्पेक्ट यू अ लॉट। रिस्पेक्ट मतलब करना, इज्जत, ठीक है। रिस्पेक्ट करना मतलब इज्जत। आगे बढ़ते हैं। अ, पर पर मतलब बट, समझ गए। फिर बाद इसके बाद आएगा, इसका यह मतलब नहीं, इट डज नॉट मीन, ठीक है। इसका यह मतलब नहीं, मतलब क्या होता है इंग्लिश का, मीन। इसका यह नहीं का मतलब डज नॉट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दैट मतलब की का आएगा हमारा, दैट लगाएंगे, ठीक है। तुम मेरी परेशानी समझते समझे ही नहीं, तो यू डोंट इवन अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम। प्रॉब्लम मतलब परेशानी, एंड माई मतलब मेरी, अंडरस्टैंडिंग मतलब समझना या समझे, ठीक है। डोंट मतलब नहीं, एंड यू मतलब तुम, ठीक है। तो थैंक यू गाइस वीडियो देखने के लिए, एंड नेक्स्ट वीडियो में आज मिलते हैं।